सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मीडिया वालों का, जो आप मेरे एक बात कहने से आप लोग मेरे करीब हो। शुक्रिया। मैं बॉबी कटारिया, समाज सेवक हरियाणा से, और मेरे प्यारे मित्र गौरव खंडेलवाल जी, ये भी एक बहुत अच्छे समाज सेवक है, जिनके लिए मुझे आज यहाँ पर आना पड़ा। खास तौर पर देखा जाता है कि कोई इंसान, मतलब कि कहते हैं ना, असामाजिक तत्व जो इंसान होते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग परेशान करते हैं, किसी को प्रताड़ित करते हैं, तो उनके लिए हम खड़े हैं। हम खड़े हैं। जिसको कोई भी कैसी भी तकलीफ हो, तुरंत मेल से आकर के साझा कर सकते हैं। आज जैसे कि मैंने देखा कि कल मेरे पास फोन आया गौरव खंडेलवाल जी का, इनको इतना प्रताड़ित किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा, कुछ गुंडों के द्वारा। मैं उनको सिर्फ एक ही चेतावनी देना चाहता हूँ, देखो जो चीजें होती हैं हम लीगली तरीके से कर सकते हैं। हम कोई गुंडे नहीं है, हमें सीधे साधे इंसान, हमें समाज सेवक आदमी, जिसको भी जो भी परेशानी हो वो तुरंत आकर के आमने सामने आकर मिल सकता है। हम सीधा सीधा ये बोलते हैं, लेकिन हमारे भाई के ऊपर अगर कोई परेशानी आती है तो एनी टाइम 24/7 देहरादून की पब्लिक के लिए क्या, हम हर किसी के लिए अवेलेबल। गौरव खंडेलवाल जी अपने प्यारे मित्र, कोई भी समस्या आएगी किसी भी तरीके की तो हम साथ करेंगे। तो पूरा उत्तराखंड जानता है उसको, उसकी धमकियों से, उनकी हर चीज़ से। उसने मुझे इतना परेशान कर दिया है कि कम से कम 1 हफ्ता लग गया मुझे अपने गढ़ी कैंट थाने में रिपोर्ट लिखवाने में। जिसकी अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज कर पाया। एसओ साहब के बोलने पर भी वो अभी तक 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, वो अभी तक नहीं आया। फिर उसने दूसरी चाल क्या करी कि उसने मेरे पे ना एक झूठा मुकदमा करवाया। इसमें हमारे शंकर सिंह बिष्ट है, हमारे एसओ गढ़ी कैंट के, उन्होंने पूरा उसका साथ दिया। उस मुकदमे में मुझे आप खुद बताइए, आप प्रेस वाले खुद बताइए कि अगर मुकदमा होता तो दोनों पक्षों को बिठाया जाता है। मुझे तो बुलाया भी नहीं गया। अमर उजाला के माध्यम से मुझे पता लगा कि मेरे पे मुकदमा हो गया, पर किसी ने मेरी खबर नहीं छापी। मतलब जेन्युइन खबर नहीं थी ना, इसीलिए किसी अखबार ने नहीं छापी। उन्होंने रात में होटल न्यूज चैनल बनाया। आज करोड़ों रुपये के और इनके पास चेक सबमिट है, लेकिन आज तक इनकी कोई कंप्लेंट पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं हो पाई। पूरे शहर में ना उसके 250-300 लड़के हैं। उसने पूरे शहर में, पूरे फेसबुक आईडी में मेरे खिलाफ क्या क्या ये चीजें छपवा दी। मतलब कि इंसान की छवि खराब करना है ना, ये सही है? मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ। और आप सोचिए, देखिए मेरे पे ना करोड़ों रुपए के ये चीजें पड़ी हैं। ब्लैंक चेक है यार, ये देखिए, ये लिखा हुआ है 20 लाख रुपए ये है, पर गढ़ी कैंट एसओ बोलते हैं कि मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। मतलब कि एक और जो समाज सेवक आदमी होता, मैं सिर्फ हरियाणा से इनकी बात सुन करके कि इस इंसान को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, तो हमारे को मीडिया द्वारा हमारे को बोलने का महत्व बनता है। सबकी मदद करी है, इसमें कहीं नहीं लिखा है कहीं मैंने ब्याज लिया है, कहीं लिया है 10 लाख रुपए लिया है, 20 लाख रुपए वो हो गए। मैं आपको ऐसे मतलब कि करोड़ों रुपया इन्होंने दान करके भी क्या कमाया, सिर्फ और इज्जत का फलूदा, सिर्फ बदनामी। क्यों बदनामी? क्यों? क्योंकि एक बंदे की वजह से, क्योंकि वो बाहुबली है। अरे सिकंदर बाहुबली है जैसा आप बता रहे हैं, ये कहाँ पे, इसका रेजिडेंस कहाँ है इसका? ये वहाँ सर्वे गेट के पास नया गांव एक जगह पड़ती है, वहाँ पर है, शिमला बाईपास रोड पे। देखो हमारे को किसी से मतलब नहीं, अब वो कहाँ का है, कैसा है, लेकिन देहरादून का वो जो सदस्य है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि बस जो भी हो आमने सामने हो। आप लोग को मैं रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ। उसने पता क्या बोल रहा है? नाम क्या है उनका? कुछ नाम सिकंदर सिंह है उसका नाम। सिकंदर सिंह पूरा? हाँ जी। उसने मुझे रिकॉर्डिंग भेजी है, तेरे माँ बाप को गोली मार दूंगा। रिकॉर्डिंग है मेरे पास। क्यों किया? तेरे घर में 100 लड़के घुसेड़ दूंगा, ठीक है ना? ये तो सीधा गुंडागर्दी होगी ना। लेकिन आज तक उस फोन कॉल का कोई प्रशासन द्वारा कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई ऐसी उसके बाद भी FIR दर्ज नहीं हो पाई। जहाँ मैंने गढ़ी कैंट एसओ मतलब वहाँ पे थाने में रिपोर्ट लिखाई है ना, आज तक वो वहाँ पे नहीं आया है। प्लीज इस इंसान के बारे में थोड़ा सोचिएगा, और जो इंसान अगर गलत कार्य कर रहा है, गलत धमकियां दे रहा है, तो उसके ऊपर मुकदमा ठुकवा दीजिए।
बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा, जो किसी इंसान को प्रताड़ित होते देखकर भी उनका साथ नहीं दे रही है। पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा। कहते हैं कि वर्दी है तो रौब है, रौब होने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी इंसान की सुनवाई ही ना की जाए। आज एक इंसान द्वारा प्रताड़ित, मैं किसी इंसान का विशेष रूप से मैं नाम नहीं लूँगा, जो इनको प्रताड़ित कर रहा है वो मेरी इस लैंग्वेज को सुन करके वो कहीं ना कहीं समझ जाएगा। मैं फेमस नहीं करना चाहता किसी को। अपने फेमस भाई हैं गौरव खंडेलवाल, जो कि एक सोशल वर्कर, बहुत अच्छे सोशल वर्कर कहे जाते हैं देहरादून के, और ये आगे भी इसी तरीके से अपना सोशल वर्क जारी रखें। तो कहीं ना कहीं हमारे गौरव खंडेलवाल जी के ऊपर आरोप कुछ लोगों द्वारा झूठे आरोप या झूठे न्यूज़पेपर में छापी जा रही थी खबरें कुछ, तो मैं इनके विषय में मैं हरियाणा से आया हूँ, और जो कहेंगे आप फिर अपने गौरव खंडेलवाल जी कहेंगे। ये आप तो जो भी बोलना था आपने बोल दिया, मेरा तो गला भी बैठ गया बोल के इतने दिन। तुम्हारा मामला क्या है, क्या चाह मेरा मामला ये है कि मुझे धमकी आ रही है, माँ बाप को गोली मारने की धमकी आ रही है घर में। लेकिन उस विषय में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही। बस नहीं, एफआईआर दर्ज होगी है भाई, पर कार्रवाई कोई नहीं। तो सिकंदर सिंह कर का एक है बैड एलिमेंट यहाँ का, शहर का, सब जानते हैं उसको, और उसने बहुत परेशान कर रखा है, और उसकी सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अगर आप लोग को चाहिए तो वो भी मिल जाएंगी, पर कोई सुनवाई नहीं होगी। एसओ साहब बोलते हैं हर शहर में कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व हमारे देश में है, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं।